नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम आज भीष्म साहनी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर बात करेंगे। भीष्म साहनी अपने साहित्य के द्वारा सामाजिक विषमता व संघर्ष के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का आह्वान करते हैं। उनके साहित्य में सर्वत्र मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य व नैतिकता मौजूद है। उनके उपन्यास तमस पर 1986 में एक फिल्म भी बन चुकी है। 1998 के साहित्य में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2002 में साहित्य अकादमी शिष्यवृत्ति प्रदान की गई। उनका प्रारंभिक जीवन रावलपिंडी, पाकिस्तान के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका जन्म 8 अगस्त 1915 को हुआ। देश के विभाजन के बाद वह भारत आ गए। वह अपने पिता की श्री हरबंसलाल साहनी तथा माता श्रीमती लक्ष्मी देवी की 7वीं संतान थे। भीष्म साहनी हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई। पिता के समाज सेवी व्यक्तित्व का इन पर काफ़ी प्रभाव था। इस विरासत को उन्होंने भी आगे बढ़ाया। 1935 में लाहौर के सरकारी कॉलेज से इन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए की उपाधि प्राप्त की। बाद में इन्होंने डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के निर्देशन में कॉन्सेप्ट को दी हीरो इन दी नोवेल शीर्षक के अंतर्गत अपना शोध कार्य किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे शामिल हुए और इसके चलते हुए कुछ समय तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। सन 1944 में उनका विवाह शीला के साथ हुआ। इनका कार्य क्षेत्र भारत पाकिस्तान विभाजन के पहले अवैतनिक शिक्षक होने के साथ साथ ये बिजनेस में भी करते थे। विभाजन के बाद इन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का काम प्रारंभ किया। बाद में भारतीय जन नाट्य संघ यानी इप्टा से जा मिले। इसके बाद अम्बाला और अमृतसर में भी अध्यापक रहने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर बने। उन्हें पंजाबी, हिंदी और उर्दू भाषा में अच्छा ज्ञान था। इसके साथ साथ उन्हें संस्कृत और रशियाई भाषा की भी जानकारी थी। 1957 से 1963 तक मास्को में वे विदेशी भाषा प्रकाशन गृह फॉरेन लैंग्वेज पब्लिशिंग हाउस में अनुवादक के रूप में कार्य करते रहे। यहाँ उन्होंने करीब 2 दर्जन रूसी किताबें जैसे टॉलस्टॉय, आस्ट्रेवस्की इत्यादि लेखकों की किताबों का हिंदी में अनुवाद किया। इनकी पहली कहानी अम्बाल इंटर कॉलेज की पत्रिका रावी में तथा दूसरी कहानी नीली आँखें अमृत राय के संपादक में हंस में छपी थी।
विष्णु साहनी जी के झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर नामक उपन्यास के अलावा भाग्य रेखा, पटरियाँ, पहला पाठ, भटकती राख, वाड़चू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, प्रतिनिधि कहानियाँ व मेरी प्रिय कहानियाँ नामक 10 कहानी संग्रहों का इन्होंने सृजन किया। नाटकों के क्षेत्र में भी इन्होंने हानूस, कबीरा खरा बाजार में, माघवी मुआवजे जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे। जीवनी साहित्य के अंतर्गत इन्होंने मेरे भाई बलराज, अपनी बात, मेरे साक्षात्कार तथा बाल साहित्य के अंतर्गत तापसी, गुलेल का खेल का सृजन इन्होंने किया। अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले इन्होंने आज के अतीत नामक आत्मकथा का प्रकाशन करवाया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहनी ने नाटकों के अलावा फिल्मों में भी काम किया है। मोहन जोशी, हाजिर हो, कस्बा के अलावा मिस्टर एंड मिसेज अय्यर फिल्म में उन्होंने अभिनय किया। साहनी की कृति पर आधारित धारावाहिक तमस काफ़ी लोकप्रिय रहा था। विष्णु साहनी ने दबे कुचले और समाज के पिछड़े लोगों की समस्याओं को आसान भाषा में अत्यंत सटीक तरीके से अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। यही वजह है कि उन्हें प्रेमचंद की परंपरा का साहित्यकार माना जाता है। इनका निधन बेहद सादगी पसंद रचनाकार और दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर साहनी को पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेखक का 11 जुलाई 2003 को निधन हो गया। इसके अलावा उन्होंने और भी कई सम्मान और पुरस्कार मिले थे। मरणोपरांत 1 मई 2017 को भारतीय डाक ने साहनी के सम्मान में उनके नाम का एक पोस्टेज स्टैंप भी जारी किया है।